बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए बीटेक फर्स्ट का थर्ड लेक्चर बनाने जा रहा हूं, जहां पर बच्चों मैंने आपको 50 से 60 क्वेश्चन बताए थे कि 70 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप लोगों के AKTU के एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने वे सारे जो वीडियो मैंने डाली है वे चीज़ कर ली होगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा बच्चों, मैंने गामा बीटा आपको ज़रूर पढ़ा रखा है, तो वो गामा बीटा ज़रूर आप लोग उस वीडियो से ज़रूर करें जो आपके वहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो हो सकता हो कि मैं यहाँ पर गामा बीटा के न्यूमेरिकल कम कराऊँ, क्योंकि वो न्यूमेरिकल मैंने वहाँ पे ज़्यादा करा दिए, तो आप लोग वहाँ से गामा बीटा अपना पक्का कर लें, उन्हीं में से आपका न्यूमेरिकल आएगा। फिर भी मैं यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करूँगा, परंतु ज़्यादा मैं गारंटी नहीं लेने का कि मैं यहाँ पर आपको गामा बीटा पूरा करा पाऊँगा, क्योंकि गामा बीटा आपके लिए पहले से ही अपलोडेड है, तो आप लोग वहीं से पूरा पक्का करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका जो है यूलर्स थ्योरम के ऊपर है। तो बच्चों यूलर्स थ्योरम में आपको क्या कहा गया है कि आपको दिखाना है x del u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई del u अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू साइन यू दिखाना है, और दूसरा दिखाना है डबल डेरिवेटिव ऑफ u एक्स वाई और y के अनुसार इज इक्वल्स टू 2 साइन यू कॉस 3u दे रखा है, और जबकि u का वैल्यू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है। तो इस चीज़ से बच्चों आप लोगों को ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो बच्चों आपको एक बात मैं बता दूं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये दो चीज़ आपको फॉर्मूले देगी। तो क्या फॉर्मूला है देखो, पहला है फर्स्ट डिडक्शन मेथड। तो बच्चों फर्स्ट डिडक्शन मेथड क्या है, x del u अपॉन डेल एक्स वाई del u अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स n फंक्शन ऑफ u अपॉन फंक्शन का डैश, यानी डैश का मतलब डिफरेंशियल। तो बच्चों ये फर्स्ट डिडक्शन मेथड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सेकंड डिडक्शन फॉर्मूला। तो सेकंड डिडक्शन फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई का स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स जी डैश u -1। ये बच्चों आप लोगों के पास सेकंड डिडक्शन फॉर्मूला। बस ये दो फॉर्मूले आपको लोगों को यूलर्स के लिए ज़रूर याद करने हैं, इनके बिना आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं हो सकते। तो देखो पहला न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, x del u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई del u अपॉन डेल वाई। तो देखो इतनी बात आप लोगों के पास लिखी हुई है, सिर्फ आपको ये चीज़ लिखनी है ना, उससे ये आंसर आ जाएगा। तो देखो आप लोगों के पास क्या गिवन है, आप लोगों के पास बच्चों क्या गिवन है, u बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर जो tan इनवर्स है वो एक्स वाई का फंक्शन है, परंतु हमें क्या चाहिए, u का फंक्शन चाहिए। तो आप क्या लिख देंगे, u इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। u क्या नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ से x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस tan को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो tan u हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब इसमें से बच्चों आप लोग x को कॉमन ले लो, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर 1 बच गया, और 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो ये चीज़ बन गया एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। इसी चीज़ को आप लोग क्या कहते हैं, यूलर्स थ्योरम कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली होगी। तो y अपॉन एक्स का फंक्शन जब भी बनता है तो यूलर्स थ्योरम बनती है। तो tan u किसके बराबर आ गया बच्चों, इसके बराबर आ गया। अब ये देखो कि x की पावर कितनी है, x की पावर 2 है, तो यानी वैल्यू ऑफ n कितना है आपके पास 2, और ये 2 क्या है, इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो आप लिखेंगे यूज फर्स्ट डिडक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट डिडक्शन फॉर्मूला क्या है बच्चों आप लोगों के पास, x del u अपॉन डेल एक्स वाई del u अपॉन डेल वाई n फंक्शन ऑफ u अपॉन फंक्शन डैश u। अब n का वैल्यू कितना है बच्चों, 2। फंक्शन u किसके बराबर है, tan के। तो tan u फंक्शन का जो डिफरेंशियल है, यानी इसका tan u का जो डिफरेंशियल है वो कर दो, sec स्क्वायर u। अब बच्चों आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2 एज इट इज़। tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन यू अपॉन कोस यू,
और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर यू। तो बच्चों 1 से 1 कट गया, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो 2 sin u cos u। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो 2 sin u cos u का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है sin 2u होता है। तो बच्चों यही चीज़ आप लोगों को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दी, प्रूफ कर दी। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आपस में क्या हो गई, प्रूफ हो गई। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई हो। चलिए अब आपको क्या करना है बच्चों, सेकंड डिडक्शन की बात करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूज सेकंड डिडक्शन फॉर्मूला। तो सेकंड डिडक्शन फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ, तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई का स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर जी यू, यहाँ पर जी डैश यू -1। तो बच्चों ये जो जी यू होता है ये किसके बराबर होता है, n फंक्शन ऑफ u अपॉन फंक्शन का डिफरेंशियल अपॉन u में। तो बच्चों ये जी यू का फॉर्मूला है, यानी जी यू किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो जी यू है वो कितना आया मेरे पास, sin 2u आया। ठीक है, अब जब जी यू sin 2u आ गया तो उठा के इसमें रख दो। तो जी यू की जगह sin 2u, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 2u, और cos का डिफरेंशियल होता है 2 और -1। क्लियर? अब बच्चों आप लोग इसको क्या प्रूफ करना है वो देखो, आपको प्रूफ करना है 2 sin u cos 3u। अब इसको चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे इसमें हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसका फॉर्मूला, sin 2u को क्या लिखेंगे, 2 sin u cos u। अब cos 2u का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। तो cos 2u का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला 2 तो ऐसा का ऐसा, cos 2u का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2 cos स्क्वायर u -1 और बाहर ये वाला -1। अब 2 sin u एज इट इज़, cos u एज इट इज़, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 cos 2u, इसकी इसमें करो माइनस के 2 माइनस का 1, बचा क्या 2 sin u cos u 4 cos 2u -3, 2 - 1 मतलब माइनस के 2 माइनस के 1 कितना हो गया, -3 हो गया। क्लियर है बच्चों? अब आप लोग इसमें क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 sin u, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 cos क्यूब u, इसकी इसमें करो 3 cos u। अब 2 sin u एज इट इज़, ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चों, आप लोगों के पास cos 3u का फॉर्मूला होता है, और यही चीज़ हम लोगों को क्या करनी थी, यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल को ज़रूर करने हैं, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को रिपीट करा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोगों को ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल हमारा जैकोबियन पे रहने वाला है, जो वेरी टफ न्यूमेरिकल है। चलिए बच्चों आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल आ चुका है। ये बड़ा ही खतरनाक न्यूमेरिकल है जो पेपर में बहुत बार पूछा गया। तो इफ़ यू वी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो यू वी डब्ल्यू है वो इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, यानी इसके रूट्स, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स हैं, इन दी फॉर्म ऑफ लैम्डा, जो लैम्डा की फॉर्म में है। तो बच्चों क्या कह रहा है आपको, फाइंड जैकोबियन यू वी डब्ल्यू अपॉन एक्स वाई जेड, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो बच्चों सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर लिखनी है, लैम्डा माइनस एक्स का क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई का क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड का क्यूब बराबर 0। अब बच्चों आप लोग इसको फॉर्मूला ओपन करो तो कितना बनेगा, लैम्डा का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा एक्स का स्क्वायर। ऐसे इसके लिए लैम्डा का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाई प्लस 3 लैम्डा वाई का स्क्वायर। इसके लिए सोल्व करो, लैम्डा क्यूब माइनस जेड का क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर जेड प्लस 3 लैम्डा जेड स्क्वायर बराबर
0। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। अब लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लैम्डा कितने हैं, 1 2 3 लैम्डा है, तो बच्चों हमने इसका इकट्ठा कर लिया तो लैम्डा का क्यूब। क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म, एक ये रही और एक ये रही, एक ये रही, ठीक है। तो इसमें से हमने माइनस के 3 लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड बच गया। अभी देखो लैम्डा वाली टर्म, ये रही और ये रही, इसमें से हम लोगों ने 3 लैम्डा बाहर ले लिया, बचा क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब आपके पास क्या बच रहा है, सिंपल वैल्यू, x का क्यूब y का क्यूब जेड का क्यूब, माइनस कॉमन ले लिया, x का क्यूब y का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर 0। ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर हम लोगों ने लिख दी। अब बच्चों इस चीज़ को आपने 10 क्लास के अंदर पढ़ा था, जहाँ पर हम लोग सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालते थे, है ना। तो चलो इसको हम लोग उसी तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स का सम क्या होगा वो देखना है। तो जो रूट्स का सम होगा बच्चों किसके बराबर होगा, u प्लस वी प्लस डब्लू, जो किसके जैसा है, इसके जैसा है, जो हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये बन गई। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों किसके बराबर होगा, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू, जो किसके जैसे दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को, इसके जैसा प्रोडक्ट हो रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। फिर आप लोगों ने ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा होगा, जो किसके बराबर होता है, यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो यू वी डब्ल्यू ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों किसके बराबर होगा, वो चीज़ देखनी है। तो वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। तो जो किसके, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, और अपोन में क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे 1/3 कैसा आएगा, देखो इस पूरी इक्वेशन में 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो लैम्डा के साथ 3 नहीं होना चाहिए फर्स्ट टर्म पर। तो पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर बच गया 1/3। तो ये बन गया आप लोगों के पास सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। अब इतनी चीज़ बनने के बाद अब आपको वही अपना जैकोबियन का काम करना है। तो देखो अब जैकोबियन के लिए आपको फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो पहला फंक्शन क्या होगा, ये इन चीज़ को उठा के इधर ले आओ। तो यू वी डब्ल्यू माइनस, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन में इन्हें उठा के इधर ले आओ, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब फंक्शन 3 यू वी डब्ल्यू प्लस में जाएगा तो माइनस में, 1/3 एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों की फॉर्म हो गई, ठीक है। अब आपने जैकोबियन लगाना है। तो 3 फंक्शन है, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आप क्या करेंगे, इन फंक्शन का डिफरेंशियल मैट्रिक्स ओपन करेंगे, जैसे जैकोबियन में आपने करा है। सबसे पहले किसके अनुसार, वाई जेड के अनुसार। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, डेल f1 अपॉन डेल एक्स, डेल f1 अपॉन डेल वाई, डेल f1 अपॉन डेल जेड। ऐसे यहाँ पे डेल f2 अपॉन डेल एक्स, डेल f2 अपॉन डेल वाई, डेल f2 अपॉन डेल जेड, डेल f3 अपॉन डेल एक्स, डेल f3 अपॉन डेल वाई, डेल f3 अपॉन डेल जेड। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अब बच्चों आपको इसका डिफरेंशियल करना, ठीक है। तो देखो फंक्शन 1 में x का डिफरेंशियल, ये 0 ये 0 ये 0, तो बचा कितना, -1। y का डिफरेंशियल -1, z का डिफरेंशियल -1। अब फंक्शन 2 में x का डिफरेंशियल तो कितना हो जाएगा, -2x, y के अनुसार -2y, z के अनुसार -2z। फंक्शन 3 में x y का डिफरेंशियल
तो कितना हो जाएगा बच्चों इसके लिए, ये 3 बाहर उतरेगा तो 1/3 3x², यानी 3 से 3 कट गया तो बचा क्या, x² माइनस का। ऐसे ही y के लिए माइनस का y², z के लिए माइनस z का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इतने में? अगर हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई। अब बच्चों इसमें से क्या करो, कॉमन ले लो। इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, -1 कॉमन, इसमें से -2 कॉमन, इसमें -1 कॉमन, -1 कॉमन, -2 कॉमन, -1 कॉमन, बचा 1 1 1 x y z, x² y² z का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। अब ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। इसमें मेथड लगाते हैं क्या, कि यदि मैं इन दोनों को 0 बना लूँ, कॉलम 1 में से कॉलम 1 माइनस कर दूँ, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर दूँ मैं, तो क्या बचेगा, 1 में से 1 गया 0, x में से y गया तो xy, x² में से y² गया तो y का स्क्वायर। ऐसे में क्या करूँ, कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर दूँ, 1 में से 1 गया 0, y माइनस z, बचा y² माइनस z², और ये वाला कॉलम ऐसा का ऐसा, और ये कितना हो गया बच्चों आप लोगों के पास -2 हो गया। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो तो देखो -2 एज इट इज़, 0 x माइनस वाई, ये फॉर्मूला बन रहा है x माइनस वाई का, x प्लस वाई का, फिर ये 0 y माइनस जेड, ये फॉर्मूला बन रहा है y माइनस जेड y प्लस जेड, ये 1 z² ऐसा का ऐसा। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसमें से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, इसमें से y माइनस जेड क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, तो -2 इसमें से कॉमन आ गया, x माइनस के y, इसमें से कॉमन आ गया y माइनस का z, बचा क्या 0 1 x प्लस y। ठीक है, फिर इसमें 0 1 y प्लस z, ये वाला ऐसा का ऐसा यहाँ पर बच गया। क्लियर? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोग इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो चलिए, तो -2 बचा x माइनस के y, y माइनस के z, इसको खोलेंगे तो 0, इसको खोलेंगे 0, पकड़ेंगे इसको, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो y प्लस के z माइनस x प्लस y। तो जहाँ पर बच्चों y से y कट गया, बचा क्या अब आपके पास x माइनस के y माइनस के z, और बचा z माइनस x। ये चीज़ आप लोगों के पास a बन गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को थोड़ा समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार रिकैप करके देख लेना। अब बच्चों इसी तरीके से हम लोग किसको सोल्व करेंगे, UVW के लिए सोल्व करेंगे। तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे इस तरीके से, F1 F2 F3 का UVW के अनुसार। ठीक है, UVW के अनुसार। अब बच्चों इक्वेशन क्या थी आप लोगों के पास, ये 3 इक्वेशन थी। इन तीनों इक्वेशन का डिफरेंशियल करोगे UVW के अनुसार, है ना। तो U के अनुसार करोगे तो 1 आ जाएगा, V के अनुसार करोगे 1, और W के अनुसार भी करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर F2 का U के अनुसार करोगे तो बच्चों V, और U कहाँ ये रहा तो प्लस का W। ऐसे ही F2 का V के अनुसार करोगे तो बच्चों बचेगा आपके पास क्या, इसका U और इसका प्लस W। ठीक है, फिर आप लोग W के अनुसार करेंगे F2 का तो बचेगा क्या V, ये U है, ये V, और ये प्लस आपका क्या बच जाएगा U, ये चीज़ बच गई। अब F3 के लिए, F3 कहाँ है हमारे पास, ये रहा। तो यहाँ पर बचेगा एक बार VW, एक बार WU, एक बार UV। ये चीज़ बच्चों आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, बच गई। डिफरेंशियल करके मैंने इन तीनों इक्वेशन का लिख दिया। अब बच्चों फिर से वही, आप इसमें क्या करेंगे, कॉलम 1 में काम करेंगे, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे।
तो 1 में से 1 गया 0, v माइनस डब्लू माइनस u माइनस डब्लू, तो w से w कट गया तो बचा क्या, v माइनस u बच गया। और ये बच्चों ये ऐसा का ऐसे ही यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, v w माइनस डब्लू u। फिर आप क्या काम करेंगे, कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 0 0, इसमें से गया तो u गया आपका, बचा क्या, w माइनस v, इसमें से ये गया बचा क्या, u w माइनस v u, और आपके पास बच गया 1 v u और u v। ये चीज़ बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर क्या हो गई, बच गई। अब इसमें से अगर आप w कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, v माइनस u बचेगा। इसमें से v माइनस का u कॉमन निकाल लो, इसमें से w माइनस v है, यहाँ से u कॉमन लिया तो w माइनस v भी कॉमन आ गया। यहाँ पर बच गया 0 0 1 w 1 u और 1 v प्लस u और u v बच गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, बच गई। अब बच्चों अब आप उसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो v माइनस u w माइनस v, इसकी इसमें इसकी इसमें u माइनस w, ये मेरे पास बच गई बच्चों क्या, सेकंड। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करके या तो यहीं छोड़ दो, वरना इतना काम चलो हम लोग कर लेते हैं। फिलहाल हम लोगों ने इतना काम इसे यहाँ पर लिख के रख दिया। चलो अब बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, आपको क्या निकालना वो देख लेते हैं। आपको क्या चाहिए, ये चाहिए है ना, तो इसको लिख लेते हैं, डेल u v w नीचे x y z। मुझे पता आप लोगों को थोड़ा सा बोरियत लग रहा होगा, पर बच्चों क्या करें, न्यूमेरिकल लेंथी है, करना तो पड़ेगा। जो किसके बराबर होगा, -1 की पावर n, फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 अपॉन x y z। जो नीचे लिखा होता है वो से ऊपर लिखते हैं, फंक्शन f1 f2 f3 अपॉन u v w। अब -1 एज इट इज़, n की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, 3 फंक्शन है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू हमारे पास जो निकली थी वो ये निकली थी, ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे ऊपर। तो -2 और x माइनस के y, -2 x माइनस के y, y माइनस के z, z माइनस के x, ये वाली वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी। नीचे के लिए ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, v माइनस के u, w माइनस v और u माइनस w, ये चीज़ आ गई। अब देखो आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब माइनस, एक माइनस ये रहा तो माइनस माइनस प्लस, तो बचा क्या, 2x माइनस वाई, वाई माइनस के z, z माइनस x अपॉन v माइनस का u, w माइनस का v, u माइनस w। तो बच्चों ये इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर आप लोगों का आया है। तो बच्चों ये चीज़ तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो आई हो बच्चों आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आया तो देखो वीडियो को 3-4 बार देखो, कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, दोबारा कोशिश करेंगे कि समझा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 8 नंबर का न्यूमेरिकल है जो गामा बीटा से है। ठीक है, परंतु आप लोग जो गामा बीटा की जो वीडियो पड़ी हुई है वो वहाँ से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं इन क्वेश्चनों में यहाँ पर गामा बीटा आप लोगों को नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारा आप लोगों को करा दिया है। तो चलिए फिर भी मैंने एक न्यूमेरिकल ले लिया, ये मुझे पसंद है क्योंकि कई बार आ चुका है पेपर में। तो देखते हैं क्या कह रहा है। सो दैट द 0 से इन्फिनाइट 0 से π/2 इंटीग्रल करना है साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो इसके लिए देखो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, जो बीटा फंक्शन है m और n, चाहे l और n मान लो, कुछ भी मान लो, वो आपकी श्रद्धा है, वो किसके बराबर होगा, 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx।
ये चीज़ इसके बराबर होगी। मैंने पिछली वीडियो में एल और एन ले रखा होगा शायद, है ना, वो तो आपकी इच्छा है कि आप कुछ भी मान सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डिसाइड करना है कि जो x है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आप इसका डिफरेंशियल करो तो कितना होगा, डी एक्स एज इट इज़ 2 बाहर साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये मैंने चीज़ यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स को मैंने उठाया, 1 माइनस एक्स, 1 एज इट इज़, एक्स की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बन गया, कोस स्क्वायर थीटा बन गया, क्योंकि मुझे एक कोस भी चाहिए और एक साइन भी चाहिए। तो दोनों चीज़ मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आ गई। अब इन वैल्यू को उठा के बच्चों आप लोग अपने यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा अच्छा लिमिट भी चेंज करते हैं। यदि x की जगह पर थीटा की जगह पर 0 रखें, है ना, यदि यहाँ पर 0 रखें तो कितना हो जाएगा 0। और यदि हम लोग क्या करें, इसकी वैल्यू को चेंज करें, यदि x को 1 रखें तो साइन डल जाएगा तो इन्वर्स में, और 1 किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है, तो ये 0 से π/2 हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू रख दो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर m-1। 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों के पास, कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है n-1। डी एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व करो, 0 से π/2, इस 2 को पावर में पहुँचा दो, साइन थीटा 2m-2 कोस थीटा 2n-2। क्लियर, ये चीज़ यहाँ पर हो गई। और इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। इतना लिखने के बाद अब देखो क्या होगा, 0 से π/2, बेस सेम, पावर प्लस, तो 2 में से 1 कम हो गया, तो क्या बच गया, साइन थीटा 2m-1। ऐसे बेस सेम पावर प्लस कोस थीटा 2n-1 डी थीटा। और ये जो 2 था ये बच्चों मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। क्लियर। अब आपको पता होगा, अगर आपने गामा बीटा पढ़ लिया होगा, तो गामा बीटा में जो बीटा का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, गामा n गामा m अपॉन गामा m प्लस n के बराबर होता है ना। तो ये चीज़ गामा m गामा n अपॉन गामा n प्लस n के बराबर मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखो इतना लिखने के बाद अगर मैं क्या करूँ, कंपेयर करूँ, कंपेयर यदि मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को कंपेयर करता हूँ, तो देखो जो पावर है 2m-1 वो किसके बराबर है, p के बराबर मैंने मान लिया। 2n-1 को बच्चों मैंने किसके बराबर मान लिया, q के। यहाँ से m की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस में चल जाएगा तो प्लस में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2q+1/2 आ गया, है ना, ये वैल्यू आ गई। इन वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो तो कितना मिलेगा, p+1/2 गामा, n की जगह पर q+1/2 गामा, यहाँ पर दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा तो बचा क्या, p+q+1 1, हाँ ठीक है, 1 + 1 यानी 2, ये बच गया, जो किसके बराबर हो गया, 0 से π/2 और यहाँ पर 2। इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा, और ये पूरा किसके बराबर है, p के। यहाँ लिख देंगे कोस थीटा, और ये किसके बराबर है, q के, और d थीटा ऐसा का ऐसा। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पर लिख देंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा। तो यही चीज़ बच्चों आप लोगों की क्या करनी थी, हम लोगों को प्रूफ करनी थी। तो यही चीज़ मैंने क्या कर दी, यहाँ पर प्रूफ कर दी। तो आई होप आपको ये वाले तीनों न्यूमेरिकल जितने भी हुए हैं इस वीडियो में, वो आप लोगों को समझ में अब तक आ चुके होंगे। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। चलिए बच्चों, वो आपके पास 4th न्यूमेरिकल आ चुका है। तो क्या कह रहा है, प्रूफ डेट द एवरी फील्ड ऑफ v वेक्टर, जो v फील्ड वेक्टर है वो प्रूफ करना है किसके बराबर, 0 के। कब, जब आपको डाइवर्जेंस करना है किसका, कर्ल का, और कर्ल किसका करना है, v वेक्टर का। तो बच्चों आप लोग डिसाइड करो कि जो v है वो क्या है। तो v को बच्चों हमने क्या मान लिया यहाँ पर, v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। ये चीज़ बच्चों मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है।
तो सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या निकालोगे, इसका कर्ल v वेक्टर निकालोगे। तो कर्ल v वेक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे i j k, यहाँ पर लिखेंगे डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z। v i के नीचे v1, j के नीचे v2, k के नीचे v3। ये चीज़ मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों आप लोग इसको क्या करो, ओपन करो। तो आई कैप को पकड़ा, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो डेल v3 अपॉन डेल y माइनस डेल v2 अपॉन डेल z। फिर लगा देंगे माइनस, जे कैप को पकड़ेंगे, इसको इसमें, डेल v3 अपॉन डेल x, इसको इसमें, डेल v1 अपॉन डेल z, प्लस के कैप के लिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, डेल v2 अपॉन डेल x माइनस डेल v1 अपॉन डेल y। ये चीज़ बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। तो कर्ल v हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल v, तो बच्चों डाइवर्जेंस को कैसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। तो i डेल अपॉन डेल x, j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, ये वैल्यू है डाइवर्जेंस के लिए। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इसे यहाँ लिख लेते हैं एक बार, i डेल v3 अपॉन डेल y माइनस डेल v2 अपॉन डेल z माइनस का j कैप, डेल v3 अपॉन डेल x माइनस डेल v1 अपॉन डेल z प्लस k कैप, डेल v2 अपॉन डेल x माइनस डेल v1 अपॉन डेल y। ये चीज़ लिख दी। अब बच्चों आप इसका डॉट प्रोडक्ट, i के साथ i की, j के साथ j की, k के साथ k की, तो डेल अपॉन डेल x, ये पूरी चीज़, डेल v3 अपॉन डेल y माइनस डेल v2 अपॉन डेल z आ गया। इसकी इसके साथ प्लस माइनस माइनस, डेल अपॉन डेल y, डेल v3 अपॉन डेल x माइनस डेल v1 अपॉन डेल z, इसकी इसके साथ डेल अपॉन डेल z, v2 अपॉन डेल x माइनस v1 अपॉन डेल y। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। अब बच्चों आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, डिफरेंशियल करो। तो डेल स्क्वायर v3 अपॉन डेल x डेल y, इसकी इसमें करेंगे, डेल स्क्वायर v2 अपॉन डेल x डेल z, इसकी इसमें करेंगे माइनस डेल स्क्वायर v3 अपॉन डेल y डेल x, इसकी इसमें माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर v1 अपॉन डेल y डेल z, इसकी इसमें डेल स्क्वायर v2 अपॉन डेल x डेल z, इसकी इसमें डेल स्क्वायर v1 अपॉन डेल y डेल z। अब देखो ये टर्म इससे कैंसिल, ये वाली इससे कैंसिल, ये वाली इससे कैंसिल, तो सारी चीज़ें कैंसिल हो गई और बचा बच्चों आपके पास आंसर कितना, 0। तो इस तरीके से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल डी यहाँ पर क्या करना है, तैयार कर लेना है। तो आई होप आपको बच्चों ये 4 न्यूमेरिकल इस वीडियो के समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिल लेंगे अगली वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल के साथ।